ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। महाराष्ट्र के कल्याण में आज उस समय राजनीतिक और सामाजिक माहौल गर्मा गया जब बुद्धिभूमि फाउंडेशन के नेतृत्व में जन आक्रोश मोर्चा शुरू हुआ। बड़ी संख्या में बौद्ध समाज के उपासक और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और इस प्रदर्शन ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। कल्याण में बुद्धिभूमि फाउंडेशन के अध्यक्ष गौतम रत्न महाथेरो के नेतृत्व में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उद्यान से कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका मुख्यालय की ओर जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में बौद्ध समाज के बड़ी संख्या में उपासक और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ये आक्रोश मोर्चा बुद्धिभूमि फाउंडेशन से जुड़े उड़ान पुल के ठेकेदार के बहनोई और कल्याण के सांसद श्रीकांत शिंदे के विरोध में आयोजित किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने सांसद से इस्तीफे की मांग भी उठाई। मोर्चे को क्षेत्र में व्यापक समर्थन मिलता दिखाई दिया, जहां बड़ी संख्या में नागरिकों ने इसमें भाग लिया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उद्यान से लेकर केडीएमसी मुख्यालय तक हजारों पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पूरे मार्ग पर पुलिस बल पूरी तरह सतर्क है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। भूमी आणि बौद्ध समाजावर जो 30 मई रोजी शासन प्रशासन लोकप्रतिनिधी श्रीकांत शिंदे त्यांच्या संगनमताने जो प्रकार झालेला आहे, विटंबना नासधूस जेसीबी लावून उद्ध्वस्त करण्यात आलेले आहेत। त्या ठिकाणी झाडांची कत्तली, बौद्ध स्तूप आणि भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ प्रतिकृती जमीनदोस्त करण्यात आलेला आहे। एक महिना होऊन सुद्धा महाराष्ट्र शासनाने अद्यावत कोणतेही न्याय बुद्धभूमी भिक्खू संघ आणि बौद्ध समाजाला दिलेले नाही आहेत। महिनाभर आपण शांततेच्याच मार्गाने आंदोलन करीत होतो, आताही आपण करीत आहोत। आज सुद्धा त्याचा एक आक्रोश म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रातले जनता या ठिकाणी कल्याणमध्ये एकत्रितपणे आपण हा आक्रोश मोर्चा महानगरपालिका मुख्यालयापर्यंत आपण घेऊन जात आहोत। सर्वांना या ठिकाणी सूचना आहेत, आपण तथागतांचा शांततेच्याच मार्गाने आजचा हा सदर आक्रोश मोर्चा आपण नियोजित केलेला आहे। त्याप्रमाणे आपण महापालिका मुख्यालयापर्यंत शांततेच्या वातावरणामध्ये आपण पोहोचूया आणि आपण संवैधानिक मार्गाने आपले जे न्याय हक्काचा मागणी आहेत ते कल्याण महापालिकेने जो चुकीच्या पद्धतीने टीडीआर देऊन त्यांनी बेकायदेशीररित्या 7/12 वर नाव घुसवलेलं आहे। महापालिकेने त्यांचं नाव 7/12 वरून काढून घ्यायचं आहे। त्यानंतर बुद्धभूमीला जो द्विखंडित केलेला आहे ते द्विखंडितपणा लवकरात लवकर बुजवून द्यायचा आहे, बुद्धभूमी पूर्ववत करून द्यायचं आहे आणि त्यानंतर जर त्यांना ब्रिज घ्यायचं असतील नदी लगत घेऊन जो काय भूसंपादनाची मोबदला असतील ते बुद्धभूमी फाउंडेशन मार्फत बौद्ध जनतेच्या हातात सुपूर्द करण्यात येईल। बौद्ध बांधव आम्ही सक्षम आहोत। बुद्धभूमी आम्ही या अगोदरच विकसित केलेला आहे। लोक वर्गणीतून शासनाचा 1 रुपयाही निधी त्या ठिकाणी नाही आहेत। आम्ही पूर्णपणे सक्षम आहोत। या ठिकाणी आम्हाला न्याय पाहिजे। 30 तारखेला जे घटना घडलेल्या आहेत त्यातून आयुक्त अभिनव गोयल, उपायुक्त प्रसाद बोरकर यांची निलंबन ही आमची तीव्र मागणी आहे। त्यानंतर जे इथले खासदार जबाबदार पदावर असून त्यांनी जो बेजबाबदार कार्य केलेलं आहे त्यांचा मेवण्याला हाताशी धरून जो बुद्धभूमीला विटंबना केलेला आहे तर जबाबदार पदावर श्रीकांत शिंदे कायम राहण्यासाठी त्यांचा कोणताही अधिकार उरत नाही, म्हणून त्यांनी संपूर्ण देशातील बौद्ध अनुयायींकडून जाहीर माफी मागून त्यांनी सुद्धा त्यांच्या पदातून खासदारकीमधून राजीनामा द्यावा। कल्याण से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मौर्य की रिपोर्ट। कल्याण में निकला ये जन आक्रोश मोर्चा अब राजनीतिक रूप से भी चर्चा का विषय बन गया है। प्रशासन की निगरानी में पूरा क्षेत्र संवेदनशील बना हुआ है और आगे की स्थिति पर सभी की नजर टिकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।